हेलो क्लास 6, तो वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। सो वी आर ऑन लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 हमारा बहुत शॉर्ट रह गया था, ठीक है। बट उसमें मैंने आपसे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे? टोटल 5 क्वेश्चन पूछे थे। एंड आज की क्लास में भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनका आपको आंसर करना है। एंड आपको पता है कि जो बच्चा सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स जो आंसर करेंगे उनको क्या क्या मिलेगा। देखो, ये है गर्ल्स के लिए एंड ये है बॉयज़ के लिए। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया ताकि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहो, ठीक है, अपने गिफ्ट्स के लिए एंड बहुत अच्छा आप आंसर करो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर एंड आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा, राइट। चलो भाई, तो फटाफट से करते हैं शुरुआत। एंड आज की क्लास हमको स्टार्ट करनी है 3.1.2 से, राइट। चलिए, सो 3.1.2 क्या है? हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम। ठीक है भाई, कुकिंग प्रैक्टिसेस किस तरीके से टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो देखो, सबसे पहले इमेजिन करना सीखो, है ना। इमेजिन करते हैं कि पहले के टाइम पे किस तरीके से खाना बनाया जाता था। सोचो, पहले के टाइम पे तो कच्चे ही लोग चीज़ों को खा जाते थे, है ना। अगर हम बहुत आदिवासी के ज़माने की बात करें तो लोग पकाते नहीं थे, तब उनको कुकिंग का आइडिया नहीं था, वो लोग कच्चे ही चीज़ों को खा जाते थे। फिर जैसे 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 समय बीतता गया, हमें आग के बारे में पता चला। एंड देन पहले लोग क्या करते थे, चूल्हे पे ईंट के चूल्हा बना लिए, मिट्टी का चूल्हा बना लिए, इस पे खाना बनता था। इवन आज भी गांव में इसी पे खाना बनता है, ठीक है। अब धीरे 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 फिर गैस सिलेंडर आ गए, इंडक्शन आ गए। तो इस तरीके से देख रहे हो कितनी ज़्यादा इसमें चेंजेस आ गए। सिर्फ चूल्हे की बात नहीं है, आप खुद सोचो कि पहले क्या करते थे, सिलबट्टे पे मसाला पीसता था या फिर चटनी बनती थी। आज के टाइम पे हमारे पास क्या, अच्छा, सिलबट्टे से पहले भी वो ओखली हुआ करती थी, है ना, उस पर चीज़ों को पीसा जाता था। आज हमारे पास मिक्सी है, ग्राइंडर है, जिसमें हम चीज़ों को क्या, चाहे मसाला हो, ठीक है, चटनी हो, हम उसमें पीस लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वेरिएशंस देखे। क्या देखे? हमने यहाँ पे इस तरीके से वेरिएशंस देखा टाइम टू टाइम। सो यू हैव लर्न दैट फूड हैबिट्स वेरी अक्रॉस स्टेट्स, ठीक है। हमने तो ये पढ़ लिया है कि स्टेट टू स्टेट की अगर हम बात करें तो उनके फूड वेरिएशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, राइट। एंड ये डिफरेंस किस पे डिपेंड होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन क्या है एंड वहाँ किस चीज़ का क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है। Our food choices as well as practices of food preparation may differ from one another, ठीक है। तो जिस तरीके से फूड चॉइसेस अलग है, उस तरीके से फूड प्रिपरेशन भी अलग होगी, है ना। फूड प्रिपरेशन भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। यस और नो? Have our food habits and cooking practices change over time? Yes, बहुत ज़्यादा चेंज आया है, ठीक है। फूड प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं एंड आई थिंक यू गाइज हैव ऑल्सो सीन दीज चेंजेस, राइट। नाउ एक्टिविटी 3.3, let us interact and find out. Okay, so prepare a list of questions for gathering informations from elderly person about their food habits and cooking. तो आपको क्या करना है, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। एंड ये काम आपको करना है, यही आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यही आपका पहला क्वेश्चन है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, ठीक है। सो आपको क्या करना है बेटा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस गैदर करने हैं, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाना है जिसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। आपको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, कि स्टेट बाय स्टेट फूड किस टाइप का होता है एंड किस टाइप से वहाँ पे कुकिंग प्रेफरेंसेस जो है पहले के टाइम पे क्या हुआ करते थे और आज के टाइम पे कितना चेंजेस आया है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? चलिए, So, following are some of the samples questions, ठीक है। What kind of food do you still eat and what is new? सोचो ज़रा, पहले के टाइम पे आप क्या खाते थे और अब के टाइम पे क्या चेंजेस है। सी, बहुत पहले की अगर हम बात करें, है ना, तो जंक फूड इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जंक फूड की अगर हम बात करें, लोगों को बर्गर पसंद आता है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, मोमो है, तो ये सारी चीज़ें लोगों को ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। बट पहले के टाइम के लोग क्या करते थे, वो अनहेल्दी फूड, इस तरीके का बाहर का जंक फूड कंज्यूम नहीं करते थे। अगर करते भी थे तो इतना ज़्यादा तो नहीं करते थे जितना हम हर दिन पहुंच जाते हैं शाम को मोमो खाने के लिए, है ना, इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके के चेंजेस आए हैं। व्हाट आर द चेंजेस इन कुकिंग प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? कुकिंग प्रैक्टिसेस में देखो किस टाइप का चेंज आया है। पहले इस तरीके से चूल्हे पे खाना बनता था, अब इस तरीके से गैस सिलेंडर पे, इंडक्शन पे खाना बनाया जाता है,
ठीक है, व्हाट हैज कॉज दीज चेंजेस, ठीक है। एंड देखो क्या यहाँ पे चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। कंडक्ट इंटरव्यूज विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। तो क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, यही आपका पहला क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। क्लियर? अब जो भी आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं वो आपको इन बड़े लोगों से पूछना है, ठीक है, अपने एल्डरली पर्सन से पूछना है, ठीक है। जिस भी टाइप का आपका क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया है उस टाइप के। देखो इस तरीके से हमको यहाँ पे वेरिएशंस नजर आ रहे हैं, दिख रहा है? इस तरीके से आपको वेरिएशंस नजर आएंगे। पहले चूल्हा था, अब हमारे पास मॉडर्न गैस स्टोव है, इंडक्शंस वगैरह आ गए हैं, है ना। ये देखो पहले हमारे पास इस तरीके से सिलबट्टा हुआ करता था, अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गया है जिसमें आसानी से मसाले या फिर कुछ भी चीज पिस जाती है, ठीक है। नाउ ओके, What are you finding from the interview you conducted? तो जो भी आपने क्वेश्चन था, आपने अपने एल्डरली से क्वेश्चन पूछा, तो वहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, ठीक है, वहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला उस इंटरव्यू से, ठीक है। कुकिंग प्रैक्टिसेस ऑल्सो कॉल्ड culinary practices, ठीक है, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम culinary practice कहते हैं। Have changed over time. There is a significant difference between traditional and the modern culinary practices. Of course, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आज के टाइम पे खाना बनाना इट्स सो ईजी, है ना। हमारे पास तो रेडीमेड फूड्स भी आ गए हैं आज के टाइम पे, देखा है ना आपने, बहुत सारे शॉर्ट्स में दिखाते हैं, ठीक है। जो आपके फेवरेट फूड ब्लॉगर्स हैं वो क्या दिखाते हैं कि हमारे पास राजमा चावल है, फ्रोज़न राजमा चावल है, ठीक है, गर्म पानी में डाल देंगे तो राजमा चावल तैयार है, पोहा तैयार है, ठीक है, मोमो तैयार है। तो ये इस तरीके से फ्रोज़न फूड भी मिलते हैं जो इंस्टेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे चूल्हा लगाना है, आग जलानी है उसमें, ठीक है, लकड़ी जोड़नी है, बहुत सारे तामझाम होते थे, तब जाके खाना बन पाता था, राइट। आज के टाइम पे ये चीज़ें हमारे लिए बेहद आसान हो गई हैं। अर्लियर मोस्ट कुकिंग वॉज डन यूजिंग अ चूल्हा, नाउ डेज मोस्ट ऑफ द कुकिंग यूजिंग अ मॉडर्न गैस स्टोव, ठीक है। आज के टाइम पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, मॉडर्न गैस स्टोव का इस्तेमाल किया जाता है। अर्लियर मोस्ट ग्राइंडिंग वॉज डन मैनुअली यूजिंग अ सिलबट्टा, पहले अगर लोगों को कुछ भी पीसना होता था तो वो किसका इस्तेमाल करते थे, वो सिलबट्टे का इस्तेमाल करते थे एंड उसी की हेल्प से वो चीज़ों को पीसते थे। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो दीज डेज वी यूज़ एन इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर, है ना। हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम पे फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। फाइंड आउट व्हाट वर दी अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन कौन से वेज हो सकते हैं कुकिंग के एंड ग्राइंडिंग के। यस, कौन कौन से वेज हो सकते हैं बेटा। Why have these culinary practices change over the time? देखो जिस तरीके से हमारे आसपास की चीज़ों में परिवर्तन आएगा, हमारे आसपास की चीज़ें बदलेंगी, है ना, हमारी जनरेशन टू जनरेशन बदलेगी। जैसे कि हम अगर जेनजीज की बात करें, ठीक है, तो उनको अगर कह दिया जाए कि नहीं भाई तुमको चूल्हे पे खाना बनाना है, वो क्या कहेंगे, हम तो भाई ऑर्डर कर लेंगे, है ना, हमें क्या, हम तो ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है, पर चूल्हे पे खाना नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वही पहले के टाइम के लोगों को कह दो भाई तुमको चूल्हे पे खाना बनाना है, सो दे आर रेडी, है ना, वो तो रेडी है, हाँ हाँ ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, हम तो अभी चूल्हे पे खाना बना देते हैं। तो इस तरीके से देख रहे हो हमारी किस तरीके से माइंडसेट में चेंजेस आए हैं, हम चीज़ों को किस तरीके से लेने लग गए, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। Now, these changes may be due to the factors such as the technology development. अभी मैंने कहा ना, अगर हम जेनजी से बोलेंगे भाई चूल्हे पे खाना बना लो, वो क्या करेंगे, उनको पता है कि भाई 10 मिनट में मेरे घर पे फूड डिलीवर हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का ज़माना है, तो चूल्हे पे आधे घंटे बैठ के क्यों खाना बनाए जब 10 मिनट में खाना हमारे घर पर आ सकता है। तो ठीक है, तो ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन, इन सब की वजह से चीज़ें हमारे लिए बहुत 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 आसान हो गई हैं, ठीक। पहले के टाइम पे सोचो, लोगों के पास फ़ोन नहीं हुआ करते थे, अपने रिश्तेदारों से भी हालचाल पूछने के लिए उनको चिट्ठियां भेजी जाती थी और वो भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हुआ करते थे, है ना। आज के टाइम पे कुछ भी काम करना हो, वी हैव इंटरनेट, वी हैव फ़ोन, हम सेकेंड्स में इतने सारे काम निपटा सकते हैं, राइट। बट पहले ऐसा नहीं होता था, ओके। नाउ 3.2, व्हाट आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड, ठीक है, फूड के कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करते। सी, different foods have different types of component. It may include carbohydrate, fat, protein, minerals, vitamins, iron, ठीक है, कैल्शियम, ये सारी की सारी चीजें they all are considered as a component, ठीक।
सो मेदू एंड मिष्टी विजिट दी ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल, ठीक है, ऑर्गेनाइज इन देयर स्कूल। तो यहाँ पे मेदू एंड मिष्टी की बात की जा रही है, ठीक है। वो कहाँ पे गए? ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में, जो कि उनके स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था, वो वहाँ पे गए थे। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी, ठीक है। फेस्टिवल का थीम क्या था? ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। भाई अच्छा अच्छा खाना खाना है और अच्छे से रहना है, ठीक है। आगे बात समझ में? नाउ देखो, इस तरीके से ये है फूड फेस्टिवल, दिख रहे हो? यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगे हैं एंड ये सुंदर 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 क्या होता है? टेस्टी टेस्टी होता है ना, टेस्टी टेस्टी खाना ये लोग खा रहे हैं, ठीक है। हाँ, भूख लग गई होगी अब तो तुमको। नाउ दी फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेडिशनल डिशेस। तो सब में क्या था? हर एक स्टॉल में अलग अलग टाइप के ट्रेडिशनल डिशेस वहाँ पे लगाए हुए थे, है ना। जैसे आपको पता होगा कि स्टॉल्स में क्या होता है, अगर हम नॉर्मल जनरली स्टॉल्स की बात करें तो अगर बैग है तो बैग का स्टॉल अलग होगा, पर्स का स्टॉल अलग होगा, ठीक है, बुक्स का स्टॉल अलग होगा। इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेडिशनल फूड्स के भी स्टॉल्स अलग अलग थे, ठीक है, कि पंजाबी फूड यहाँ पे मिलेगा, चाइनीज़ फूड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इटालियन फूड यहाँ पे मिलेगा, अगर महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्रन फूड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सो डॉक्टर पोशिता, a nutritional expert, explain the student that health is the ultimate wealth, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशनल्स हैं, जो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या बताते हैं बच्चों को? यस, एंड दैट इज ट्रू। वो क्या बताते हैं आप लोगों को बेटा? हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, ठीक है। क्या बताते हैं वो? हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, भाई, ठीक है। हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ नहीं है तो वेल्थ भी गई ना हेल्थ के साथ साथ, ठीक है। इसीलिए अच्छा अच्छा खाना खाना है, ठीक है, और हेल्दी लाइफ हमको क्या करना है? हेल्दी लाइफ हम डिजर्व करते हैं, ऑफ कोर्स, तो हमें हेल्दी लाइफ ही जीना चाहिए, है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। अब जो डॉक्टर पोशिता ने स्टेटमेंट बोला है, ठीक है, ईट हेल्दी एंड नहीं, हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ, हाँ ये कहा था उन्होंने, ठीक है, हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। बट इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या है? हैव यू एवर मिस्ड अ मील? ये तो देखो डेफिनेटली आप लोग करते होंगे, करते ही करते होंगे, मुझे यकीन है, मत बताओ पर मुझे पता है ना, कि तुम लोग अपना मील भी स्किप करते हो, जैसे कि ब्रेकफास्ट भी आपने बहुत बार स्किप किया है, हाँ मुझे सब पता है, ठीक है। आपने अपना लंच भी स्किप किया, आपने अपना डिनर भी स्किप किया है, ठीक है। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस अ मील? क्या लगता है? तो गुस्से में हमने खाना छोड़ दिया है ना, मम्मी आएगी, मनाएंगी, अपने हाथों से खाना खिलाएंगी, इसलिए तो हम खाना नहीं खाते, है ना। तो बेटा कभी भी कुछ भी हो जाए, हमें अपना मील स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक मील अगर आप स्किप करते हो, उसकी वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको भी पता भी नहीं है, ठीक है। वो लगता है कि हाँ ठीक है, 2 पराठे ही तो नहीं खाए, भाई 2 पराठे ही आपकी बॉडी को चला रहे हैं, ठीक है, वो 2 पराठे ही आपकी बॉडी को चला रहे हैं, तो क्यों उनका काम रोक रहे हो? हाँ, खाओ चुपचाप से, पूरा मील खाना चाहिए एंड बैलेंस डाइट खाना चाहिए। ये नहीं सोचो कि हम नहीं, घर पे रोटी बनी है, लौकी बनी है, हम नहीं खाएंगे, हम बाहर जाके, ठीक है, बर्गर खा लेंगे, ठीक है, ब्रेड पकौड़े खा लेंगे, बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खाना है, नहीं मिलेंगे फ्री गिफ्ट्स, ठीक है। नाउ वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम, है ना। ऐसा होता है ना कि जब हम खाना वाना नहीं खाते तो बहुत ऐसा लो सा फील हो जाता है, भाई अब ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ है ही नहीं, है ना, इतना ज़्यादा हमको लो फील होने लग जाता है। होता ही नहीं होता? देखो होता तो है ना, अब वो बता नहीं रही हूँ, बात अलग है। वाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस? क्योंकि देखो दौड़ने में जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है, उतनी अगर हमारी बॉडी में नहीं होगी तो हमको बार बार एनर्जी को रिस्टोर करना पड़ेगा ना, तभी तो हम भाग पाएंगे। तो वो किससे मिलते हैं? वो उस ग्लूकोज से मिलेगा। इसीलिए जो रनर्स होते हैं, जो मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दे नीड ग्लूकोज टू गेट एनर्जी, ठीक है। उनको ग्लूकोज की जरूरत होती है ताकि उनको क्या मिल सके? ताकि उनको एनर्जी मिल सके, ओके। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी एंड ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर आप कुछ भी ये कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाते हैं तो यू विल गेट इंस्टेंट एनर्जी। चॉकलेट से भी हो सकता है, शुगर से भी हो सकता है, ग्लूकोज से भी हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ओके। नाउ इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट।
Cereal like wheat, rice, maize, vegetables like potato and sweet potato, and fruits like banana, pineapple and mango are some sources of carbohydrate. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट के, विच वी हैव टू इनटेक, ताकि हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके और हमारी बॉडी में एनर्जी रहे. ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ बताना जरा, कुछ भी काम करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? दिमाग. दिमाग तो चाहिए ना, साथ ही साथ एनर्जी भी तो चाहिए. दिमाग तो हर वक्त हमारे पास है कि नहीं है? लेकिन दिमाग लगा के, ठीक है, हमें एनर्जी भी तो चाहिए. ये सामान उठा के इधर रखना है, इसको इधर से उधर रखना है, क्या चाहिए होगा हमको? एनर्जी तो चाहिए होगी ना काम करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए. ठीक है, तो हमें ऐसे फूड खाने चाहिए विच हैव कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा. ओके, नाउ डू यू नो वॉट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? देखो अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए सो यू हैव टू कंज्यूम शुगर, क्योंकि शुगर में क्या प्रेजेंट होता है? शुगर में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है. ठीक है, शुगर में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? शुगर में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे देख लो, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो ये हमारे कुछ सोर्सेज है जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. जैसे कि देखो, मेज, मैंगो, पाइनएप्पल, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा. तो इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. अगर हम इन टाइप के फूड्स को कंज्यूम करते हैं तो हमें भर भर के एनर्जी मिलेगी. ठीक है, क्या मिलेगी बेटा? हमें भर भर के एनर्जी मिलेगी. ठीक, नाउ do you know that common sugar is also a type of carbohydrate? Yes, we know. है ना, सीधा सीधा yes we know, मैम ने बताया है. ठीक है, why do you think we prefer to have all laddus as a part of our traditional diet in winters? कभी सोचा है? हाँ, लड्डू तो देखो पसंद तो सबको होता है ना, बट विंटर्स में जनरली ये इस टाइप का हम लड्डू क्यों बनाते हैं? इसमें भर भर के आटा, ठीक है, घी, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स प्रेजेंट होता है. इट प्रोवाइड अस फैट, एंड फैट में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? वार्म. फैट हमको क्या करता है? वार्मथ पहुंचाता है वीकेंड से. ठीक है, और फैट के अंदर भी एनर्जी प्रेजेंट होता है. So besan and wheat flour, आटा and ghee are among the main ingredients of the laddu along with goon यानी कि edible gums. ठीक है, nuts and seeds भी इसमें present होते हैं. Ghee and various kinds of oils are grouped under another kind of food and component is called fat. तो जब हम लड्डू खाते हैं that means we are eating fat. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा घी प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके अंदर बहुत सारा घी प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स इट इज फैट, एंड फैट प्रोवाइड अस वार्मथ. ठीक है, वार्मथ भी हमें प्रोवाइड करता है एंड फैट भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. ठीक है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. अच्छा, माय सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है, मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बेटा? आपको बताना है एनर्जी गिविंग, सबसे पहले एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से? जैसे भी कंपोनेंट्स में बताया ना मैंने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें. इनमें से आपको बताने की किस में एनर्जी प्रेजेंट होता है, किसको खाने से हमको एनर्जी मिलेगा. जैसे अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट का बताया आपको, ठीक है, तो किसमें आपको एनर्जी मिलेगा, ये पहला है. और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा कि भाई कार्बोहाइड्रेट से हमको एनर्जी मिलता है. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन है आपको बताने के भाई एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एंड उन कंपोनेंट्स में किस किस टाइप के फूड आएंगे, ये आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन. तो कमेंट भी करना है और आपको व्हाट्सएप पे भी टाइप करना है. ठीक है, सो दिस इज माय सेकंड क्वेश्चन. समझ में आ गया? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. नाउ इसके बाद है सोर्सेज ऑफ द फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट, कोकोनट्स and almonds and seeds such as pumpkin seeds, sunflower seeds are some sources of the fat. तो देखो यहाँ बुक से ही आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी. ठीक है, अगर आप अच्छे ढंग से बुक्स को पढ़ते हैं तो बेटा आपको सारी की सारी चीजें यहीं से मिल जाएंगी. सो सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड और एनिमल्स. ठीक है, ये जो फैट है ये हमको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो ये फैट हमको प्लांट से मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है. अब प्लांट्स में भी देखो किस किस के पास प्रेजेंट है, नट्स, ग्राउंड नट्स, वॉलनट, कोकोनट, आलमंड्स, सीड्स,
पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, इन सब के अंदर फैट प्रेजेंट होता है एंड फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, फैट क्या है? फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट हमारा सोर्स है स्टोर्ड एनर्जी का। ओके, क्लियर? नाउ देखो, yes, my grandmother told me that laddus rich in ghee and nuts provide energy to keep us warm। इसलिए ठंड में हम इसको खाते हैं ना, बहुत ऐसे बहुत ठंड लग रही होती है हमको, है ना, वैसे बहुत कांप रहे होते हैं हम, तो क्या करता है ये जब लड्डू खाते हैं हम, यानी कि फैट खा रहे हैं, घी खा रहे हैं हम, तो वो हमको क्या प्रोवाइड करता है? वार्मथ प्रोवाइड करता है और ठंडी से हमको बचाता है। इसीलिए ठंडियों में लड्डू हमारे घरों में अक्सर बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखो, सम सोर्सेज ऑफ फैट। फैट के क्या क्या सोर्सेज हैं बेटा यहाँ पे? सो सोयाबीन, ग्राउंड नट, वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, यहाँ पे है पिस्ता चॉइस, बटर, सीसम सीड्स, ठीक है, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, कर्ड। तो इन सब में फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। इसमें घी लिखा है? घी नहीं लिखा है, बटर लिखा है, घी, ये रहा घी, तो घी भी है। तो इन सब में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इन सब में फैट प्रेजेंट होता है एंड फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। ठीक है, वो हमको स्टोर्ड एनर्जी देता है, राइट? चलिए, नाउ carbohydrate and fats provide us energy from carbohydrate and fat provide us energy for performing various activity। of course एनर्जी अगर हमारे बॉडी में रहेगी तो वो हमको बहुत सारी एक्टिविटीज करने में जनरली हेल्प करते हैं। therefore they are called energy giving food। यही मैंने आपसे पूछा था, बट फूड नहीं, सबसे पहले मैंने आपसे कंपोनेंट पूछा था। तो पहले तो आप कंपोनेंट डिस्कस करोगे एंड देन उस कंपोनेंट में क्या क्या फूड आएंगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, so identify more food items that are rich source of carbohydrate and fat। तो और हम फूड रिसोर्सेज देखते हैं जो जिसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे एंड फैट प्रेजेंट होगा। क्लियर? चलिए देखो, पोलर बियर, सुंदर लगते हैं ना पोलर बियर। तो पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। तो ये जो पोलर बियर होते हैं ना, जो इतने सॉफ्ट से फ्लफी से होते हैं, सो बेसिकली इनके स्किन पे, ठीक है, स्किन के अंदर वाली स्किन की अगर हम बात करें, सो दे स्टोर लॉट्स ऑफ फैट। ठीक है, क्या करते हैं? बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट कर लेते हैं। क्यों एक्यूमुलेट कर लेते हैं बेटा? क्योंकि ये जिस जगह पे रहते हैं दैट इज वेरी कोल्ड क्लाइमेट, है ना, ये जिस जगह पे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है एंड खुद को सर्वाइव कराने के लिए, खुद को बचाने के लिए फ्रॉम दैट हार्श कंडीशन, इनका जो फैट है ये इनको वार्मथ प्रोवाइड करता है एंड ये उसने हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, the fat serve as an energy source and it support them during their months long winter sleep, जिसको हम हाइबरनेशन कहते हैं। क्या करते हैं? छुप जाते हैं, है ना, हाइबरनेट हो जाते हैं। आपने देखा है ना कि ठंड के टाइम पे हमारे घरों में हमको छिपकलियां नजर नहीं आती हैं, ठीक है, लेकिन गर्मी के टाइम की अगर हम बात करें तो हमको हर दीवार पे एक एक छिपकली दिख जाएगी। तो ठंड के टाइम पे वो कहाँ जाती है? ठीक है, तो वो भी छुप जाती है, दैट इज कॉल्ड हाइबरनेट हो जाती है। इसी तरीके से जो पोलर बियर है ना, अपने महीने भर का राशन लेके ये भी क्या हो जाते हैं? हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं। ओके, सो इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। क्लियर है? तो स्किन के बारे में पता चल गया भाई, इनकी स्किन जो है वो इतनी ज्यादा फैट क्यों होता है इनके पास। ठीक है, क्यों फैट प्रेजेंट होता है इनके पास? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये अपने आप को वार्मथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, in that harsh condition। Protein are also an important part of our food, of course। Milk product and pulses are the good source of protein। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रोटीन पे आ गए। सो बेसिकली प्रोटीन क्या करता है? हमारे मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है। ठीक है, हमें ये देखो, हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करेगा, हमारे सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमें एनर्जी भी देता है। ठीक है, तो प्रोटीन ये सारे के सारे काम करता है, right? So protein are also an important part of our food। Milk product and pulses are the good source of protein। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स। ठीक है, देखा ना, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं, उनके पास एक प्रोटीन का भर के डब्बा होता है। देखो, जो भी खाना हम खाते हैं उनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
राइट जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो एक्सेसिव काम करते हैं जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए, जिम पर्सन हो गए, तो उनको अलग से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है टू बिल्ड देयर मसल्स, तो वो अलग से उन प्रोटीन को भी इनटेक करते हैं। ठीक, पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, प्लांट से भी इनको प्रोटीन मिलता है, एनिमल से भी इनको प्रोटीन मिलता है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, अब देखो प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे, हम प्रोटीन के एग्जाम्पल है पल्सेस, बीन्स, पीज, नट्स। ठीक है, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन आर, एनिमल से क्या क्या चीज मिलती है हमको, मिल्क, पनीर, एग, फिश, मीट। ठीक है, प्रोटीन रिच फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। तो प्रोटीन्स को बेटा हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं प्रोटीन्स को, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। राइट, चलिए, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये जो एनिमल से हमको मिलते हैं, एंड वो सब क्या है जो हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कि एग है, पनीर है, मिल्क है, चिकन है, फिश है, ये सब हमको एनिमल से मिलता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सोयाबीन, किडनी बीन्स, तुअर दाल, मूंग, ग्राम, पीस, तो ये हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। ओके, क्लियर है इतना? Now, the right amount of protein must be included in our diet of growing children for their proper growth and development. तो हमें एक बढ़ते बच्चे को, जैसे आप हो, आप यू आर इन योर एडोलेसेंट एज, ठीक है, आप 10 से अभी कितने साल के ही होंगे, आप लोग 10-11 साल के होंगे, मैक्स टू मैक्स 12 साल, उससे ज़्यादा के तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी आपकी बढ़ने वाली उम्र है। ठीक है, तो इस एज में आपको बेटा बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, अपनी हेल्थ के हिसाब से प्रोटीन, ऐसे बहुत सारा का मतलब सारे प्रोटीन आप ही कंज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए जो आपके हेल्थ में, ठीक है, आपके हाइट में, वेट में, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में, आपके मसल्स बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और ये ग्रोइंग बच्चों में और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको तो राइट अमाउंट में बैलेंस डाइट कंज्यूम करना चाहिए विच हैव प्रोटीन। ठीक, विच ऑफ दीज फूड कॉम्पोनेंट्स आर दी पार्ट ऑफ योर डेली डाइट। ठीक है, तो आपको बताना है भाई कि कौन सा कंपोनेंट, ठीक है, आपकी डेली डाइट का पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मशरूम है। चलिए, हैव यू एवर सीन मशरूम, क्या आपने मशरूम देखा है, जल्दी बता दो। दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड द मॉइस्ट प्लेसेस, एडिबल मशरूम आर द गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एडिबल मशरूम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, यानी कि मशरूम से भी हमको क्या मिलता है, मशरूम से भी हमको प्रोटीन मिलता है। क्लियर? चलिए, what do you think we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based food in our diet? Let us understand the importance of some of the food component by reading the following two cases. ठीक है, so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, yes, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें प्लांट से, एनिमल से काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मशरूम क्या है, मशरूम से हमको क्या मिलता है, मशरूम से हमको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब देखो इन टाइप के जो प्लांट बेस्ड फूड्स होते हैं इनको हमें अपने डेली डाइट में कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, ताकि हमें हर वैरायटी की चीज़ें मिल सके और हमारे बॉडी में अच्छी ग्रोथ हो सके। राइट, चलो भाई, सो यहाँ पे दो केस हैं। ठीक है, केस 1, इन अर्लियर टाइम ड्यूरिंग the long wakes, sailor often suffered from bleeding and the swollen gums. ठीक है, ऐसा होता था पहले के टाइम पे। During a wake in 1746, Scottish physician James Lind observed that sailor who consumed lemons and orange recovered from these symptoms. So basically ये जो ब्लीडिंग है, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स के बारे में बात करें, सोलन गम्स के बारे में बात करें, सो दिस हैपन जनरली ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ विटामिन सी। ठीक है, जिनकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो तब उनको ब्लीडिंग गम्स और ब्लीडिंग ये स्वोलन गम्स हो जाते हैं। ठीक, ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं बेटा, इस डिजीज को हम स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इस डिजीज को हम स्कर्वी कहते हैं। सो ये स्कर्वी किसकी कमी की वजह से होती है, सो ये स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। ठीक, What do you interpret by reading case 1? What cure scurvy? तो जितनी भी विटामिन सी की चीजें हैं जब हम उसको कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली वी क्योर फ्रॉम स्कर्वी। ठीक,
Lemons and orange help in curing scurvy and scurvy is caused due to the deficiency of vitamin C. अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो हमें स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, हम स्कर्वी जैसी प्रॉब्लम फेस करेंगे. विटामिन सी प्रेजेंट इन, देखो, सिट्रस फ्रूट. सिट्रस का मतलब होता है खट्टा फ्रूट. जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है. लाइक लेमन, ऑरेंज हेल्प इन क्योरिंग दीज डिजीज. तो अगर किसी को भी ब्लीडिंग गम्स है, सोलन गम्स है, सो दे हैव टू टेक, क्या उनको खाना चाहिए? विटामिन सी. सिट्रस फ्रूट खाना चाहिए. ठीक. Now let's talk about the case 2. ठीक है. In the 1960s, Indian scientists found that among the human population in the Himalayan region and the northern plain of India, symptoms of swelling in front of neck were prevailed. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे नॉर्थन रीजन के बारे में बात करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बीमारी उनको जनरली देखी गई, दैट इज सोलन नेक. अब ये किसकी वजह से होता है बेटा? दिस इज ऑल्सो डिजीज. ठीक है, ये भी एक डिजीज है. किसकी वजह से होता है? जब आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो ये जो नेक है वो स्वेल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गोइटर. क्या कहते हैं उसको? हम गोइटर कहते हैं. As per the norms of the government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. इसीलिए हमको कैसा नमक खाना चाहिए? इसीलिए हमको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होती है सो हम भी ये चीज फेस कर सकते हैं. ठीक है. Consumptions of iodized salt visibly reduce the above symptoms, and these symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil of the region, resulting in lack of iodine in the local food. तो जो भी सॉइल जिसमें भी क्रॉप ग्रो किए जा रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी है, हमारे खाने में अलग से आयोडीन की कमी है, जिसकी वजह से शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है एंड ये गोइटर जैसी प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं. ठीक है. एंड वाटर सप्लाई. ठीक है. स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक इज द सिम्टम ऑफ डिजीज कॉल्ड गोइटर. तो इसको बेटा, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं? इस डिजीज को हम गोइटर कहते हैं. ठीक है, इस डिजीज को हम गोइटर कहते हैं. What do you infer from case 2? तो केस 2 में आयोडीन की कमी थी, है ना, आयोडीन की डिफिशियंसी थी, दैट इज अ मिनरल. ठीक है. सो यू मे हैव लर्न अबाउट आयोडाइज्ड सॉल्ट थ्रू न्यूज़पेपर. कैसे पता चलेगा भाई? ऑफ कोर्स एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, है ना, एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है. थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन अ सॉल्ट पैकेट. व्हाट डज इट मीन? ठीक है. आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे ना, टाटा नमक वाला. ठीक है, कि मेरे नमक में तो आयोडीन है, वो करते हैं ना, सेम लेडी होती हैं. ठीक है, वो नमक पानी में डालते हैं. ठीक है, एक की चेयर नीचे चली जाती है. क्यों? क्योंकि उनके सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता और वो ऐड करते हैं, आपको बताते हैं. तो वो सब क्या है? वो सब एडवर्टाइजमेंट है जिनके थ्रू आपको बताया जा रहा है कि यस, हमारे नमक में तो आयोडीन है एंड यू शुड ऑल्सो टेक आयोडीन सॉल्ट. ठीक है. Iodized salt is the simply common salt mixed with the required quantities of the salt of the iodine, जिसकी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है ना. सख्त इन द सेंस कि भाई थोड़ी बहुत ज़रूरत है, बट अगर उसकी कमी हो जाती है तो फिर हम हमें डिफिशियंसी डिजीज हो जाएगी. राइट. चलिए, तो अब हम यहाँ से करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि यहाँ से हम अपने लेक्चर 3 में कंटिन्यू करेंगे. अच्छा, मैम ने तो 2 ही क्वेश्चन पूछे, बट हमको तो गिफ्ट चाहिए था. तो यस बेटा, 3 क्वेश्चन अब आपको और कहाँ पे मिलेंगे? यस, देखो, ये गर्ल्स के लिए है, ये बॉयज़ के लिए. 5 क्वेश्चंस आपको रहेंगे. 2 क्वेश्चन मैंने आपको विद इन अ वीडियो दिया है. 3 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिनका आंसर आपको कॉमेंट भी करना है, पहली चीज़. ठीक है, जिनका आंसर आपको कॉमेंट भी करना है और आपको इस गिवन नंबर पे मैसेज भी करना है. ठीक है, तभी हम आप तक ये गिफ्ट्स पहुंचा पाएंगे. ओके. चलिए, सो अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.